अस्सलामुअलैकुम। मुल्डे सर के चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम कुछ खास चीज़ देखने जा रहे हैं जिसको कहा जाता है मल्टी होम पीसी। ये मल्टी होम पीसी होता क्या है और उसमें एक चीज़ बताता हूँ, स्टैटिक राउट। अभी जो मैं कुछ नेटवर्क के डिटेल पहले बता चुका हूँ, कुछ प्रोटोकॉल्स आपको बता चुका हूँ और अब उसका इस्तेमाल कैसे होता है उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। तो फ़र्ज़ कीजिए एक पीसी आपके पास है जिसके अंदर दो नेटवर्क कार्ड लगे हुए हैं। एक नेटवर्क कार्ड का आईपी है 192.168.0.11, दूसरे नेटवर्क कार्ड का है 10.4.4.11। दोनों आईपी अलग है। इस आईपी एड्रेस में ये पब्लिक आईपी है जिसके ऊपर गेटवे डाला हुआ है 10.4.4.1। एक पीसी के ऊपर एक गेटवे चलेगा, दो गेटवे नहीं हो सकते। यू कैन नॉट असाइन एनी गेटवे फॉर दिस। तो अब ये जो ट्रैफिक इस कार्ड की इस आईपी के ऊपर जो VLAN 2 है वो कैसे बाहर जाएगी और कैसे वो मैनेज करेंगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अभी ये तो क्लियर है कि अगर 10.4.1 है तो उसको अगर बाहर जाना है तो वो 10.4.4.1 को हिट करेगा, वो राउटर उसको बाहर लेके नेटवर्क ट्रैफिक चले जाएंगे। अब इसको सपोज जहाँ दूसरा पीसी दिया हुआ है जिसमें भी दो नेटवर्क कार्ड है, मैं एक नेटवर्क कार्ड मैंने कॉन्फ़िगर किया हूँ 192.168.3.12 और ये VLAN 3 में है। कौन सी? ये VLAN 2 में है और ये VLAN 3 में है। अब अगर मेरा सोर्स आईपी 192.168.0.11 है, यानी कि ये पीसी है, और उसका डेस्टिनेशन अगर 192.168.3.12 है, यानी इस पीसी को उसको नेटवर्क को पहुंचना है, तो पहले आपको मैंने बताया है कि आर्प होगा, फिर वो गेटवे ढूंढेगा, राउटर ढूंढेगा। मगर यहाँ पे तो वो गेटवे के पास जाएगा तो गेटवे को अननोन है ये नेटवर्क, क्योंकि वो उस VLAN में नहीं है। ये इसका गेटवे को उसका कोई पता नहीं है ये नेटवर्क का। अब ये नेटवर्क जो है वो इंटरनली कनेक्टेड है, स्विच के ऊपर है। तो इस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, यानी हाउ PC1 विल रीच हियर, इस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए एक आपको स्टैटिक राउट इस पीसी पे डालना होगा और वो होगा राउट ऐड कमांड से, जैसा कि विंडोज़ में होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर या विंडोज़ वर्कस्टेशन में राउट ऐड -P मीन्स परमानेंटली ऐड करेगा कि रिबूट होने के बाद भी वो राउट दिखेगा, रहेगा। अगर ये -P नहीं डाल दे तो वो जैसे ही पीसी रिबूट करोगे वो राउट निकल जाएगा, फिर से वो ट्रैफिक पास नहीं होगी। इसके लिए राउट ऐड -P 192.168.3.0, यानी इस नेटवर्क को पहुँचने के लिए mask 255.255.255.0 go to 192.168.0.1, यानी इस पीसी को बताया गया है कि अगर तुझे इस नेटवर्क पे जाना है तो इस इंटरफेस के ज़रिए बाहर तुझे निकलना होगा, तब ये इस नेटवर्क पे आ जाएगा, वो ट्रैफिक इधर आएगी। अब यहाँ से वो ट्रैफिक दूसरा VLAN से पास करने के लिए, इस VLAN पे जाने के लिए उसके दूसरे रूट है। वो स्विच के ऊपर फॉरवर्डिंग किया जाता है कि ये VLAN से ये VLAN पे VLAN 2 को फॉरवर्डिंग कर दो। तो जैसे कि मैंने इधर लिख दिया फॉरवर्डिंग इनेबल स्विच के अंदर, तो वो स्विच जो है फिर ये नेटवर्क की ट्रैफिक को इस तक लाके छोड़ देगा। ये स्विच के अंदर VLAN होते हैं, VLAN फॉरवर्डिंग इनेबल कर दिए तो वो VLAN लाके इसको इसके साथ छोड़ देंगे, उसमें कोई गेटवे राउटर का पंगा नहीं होता। अब इस राउट ऐड के साथ साथ राउट डिलीट भी कमांड होता है, और करंटली मेरे मशीन के ऊपर कौन कौन से राउट डाले हुए परमानेंट कौन से है और जो ऑटो लर्न किए हुए डायरेक्ट कनेक्टेड कौन से है, वो देखने के लिए कमांड रहता है राउट प्रिंट। अब मुझे अगर तलाश करना है कि जो मेरा पीसी इस आईपी को जाने के लिए, यानी इधर किस तरफ जाता है, कहाँ कहाँ भटकता है, तो डाल देने का ट्रेस रूट मीन्स ट्रासर्ट लिखा जाता है। ट्रेस रूट को ट्रासर्ट लिखा है, कमांड ट्रासर्ट है।
192.168.3.12 इस पीसी के ऊपर अगर मैं एक कमांड रन करूंगा तो मुझे बताएगा नेक्स्ट हॉप। वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मेरे पास ये राउट नहीं है तो नेक्स्ट हॉप जो है वो ये होगा 10.4.4.1, क्योंकि उसके अंदर डिफ़ॉल्ट गेटवे वो है। तो उसको समझना है मुझे वो नेक्स्ट हॉप ये राउट डालने के बाद चेंज होके 192.168.0.11 आएगा। तो 11 को आते ही वो दूसरे वीलैन फॉरवर्डिंग के ज़रिए वो यहाँ पे आके पहुँच जाएगा। ये नेक्स्ट हॉप का बताया मैंने, राउटेड का बताया, ये सारा खेल स्टैटिक राउटिंग से होता है। अब नेक्स्ट, ये तो दो पीसी के दरमियान की थी। अब ये ज़रा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है, मगर मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ। अक्सर क्या होता है, कई डिपार्टमेंट अलग मिले हुए होते हैं एक ही कंपनी में। एक ही कंपनी में कई डिपार्टमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5, जिसमें से समझो कि मैं डिपार्टमेंट नंबर 2 में हूँ और वो जो डिपार्टमेंट होते हैं वो डिफरेंट वीलैन में बटे हुए रहते हैं। जैसा कि एक डिपार्टमेंट को वीलैन दिया गया है 192.168.2.1, इसको दिया है डिपार्टमेंट को 192.168.4.x या 4.0 वीलैन, 192.168.5 डिपार्टमेंट 3, 192.168.6.x डिपार्टमेंट 4। ऐसे डिपार्टमेंट को अलग अलग सबनेट में बांटा जाता है। अब मुझे ट्रैफिक अगर राउट करनी है तो एक सेंट्रल फायरवॉल होती है और हर एक डिपार्टमेंट की एक अलग फायरवॉल होती है, और हर एक के पास इंटरनेट कनेक्शन भी होता है। जब डिपार्टमेंट बड़े होते हैं वो एक ही इंटरनेट कनेक्शन है, उनकी सर्विसेज उनके इंटरनेट के, उनके फायरवॉल के थ्रू इंटरनेट तक पहुंचने के रिसोर्सेस होते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मेरे पास दो ये डिपार्टमेंट है, मेरी फायरवॉल है, ये अदर डिपार्टमेंट की फायरवॉल है, मुझे एक पीसी सपोज इस डिपार्टमेंट में है पीसी 2, मेरा पीसी 1 है। मेरा पीसी से पीसी 2 को जाने के लिए मैं कैसे जाऊंगा? पीसी 1 बोलेगा चलो ठीक है, कहाँ जाने का है तुमको? इस पे जाने का है, 4 पे जाने का है, ठीक है। तो वो बोलेगा राउटर के पास जाओ। राउटर के पास गेटवे क्या डाला हुआ है? फायरवॉल का डाला हुआ है। अब फायरवॉल पे आने के बाद में यहाँ तक तो ठीक है। अब फायरवॉल कैसा पहचानेगा कि ये मुझे किधर जाना है? क्योंकि उसके पास दूसरी फायरवॉल भी है, उसके पास इंटरनेट कनेक्शन भी है। तो इस फायरवॉल के ऊपर जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रूट सिलेक्शन करना पड़ेगा, और वो स्टैटिक राउट से आसानी से होता है। इसमें रीप या रिवो अगर इनेबल नहीं करते, ओपन शॉर्टेड डिस्टेंस फर्स्ट, OSPF राउट या BGP राउट प्रोटोकॉल नहीं डाला है, तो आप उतना न करते हुए वेरी सिंपल एक स्टैटिक राउट डाल के तुम ये काम ले सकते हो। तो अभी देखो इस फायरवॉल के ऊपर मुझे यहाँ पहुँचने के लिए हाउ नेटवर्क ट्रैफिक इज हैंडल्ड बाय स्टैटिक राउट, यानी नेटवर्क ट्रैफिक को स्टैटिक राउट डाल के कैसे हैंडल किया जाता है। तो 192.168.2 नेटवर्क में अगर मुझे पहुँचना है तो मैं 192.168.2.1 पे हिट करूँगा। इस फायरवॉल को कहा गया कि अगर 2 में जाना है तो इधर जाना है, इसके पास, इस राउटर के पास, वो राउटर तुझे लेके चले जाएगा। दूसरा डाल दिया जाता है राउट 192.168.0.0। अगर 192.168 के बाद कोई भी है, 2 नहीं है, 2 के अलावा कोई भी है, यानी 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, XY हो, तो क्या करना है तेरे को? 192.168.4.2 पे जाना। यानी ये जो IP है ना, ये 4.2, ये 4.1 भी हो सकता, इधर एक 4.1 इंटरफेस रहेगा, तो वो उसका इंटरफेस इसको ये कनेक्टेड रूट से पता चल जाएगा कि ये कौन सा है। तो ये 192.168.4.2 या 4.1 भी डाल सकते, ये 4.1 डाल दिए, क्योंकि सपोज इधर एक 4.1 होगा तो वो इसके ऊपर चले जाएगा। अब ये यहाँ से फायरवॉल जो है आपको इस फायरवॉल पे लाके छोड़ देगा। और तीसरा राउट होगा इस फायरवॉल को देखने के लिए कि जब उसको इंटरनेट पे जाना है, यानी वो IP जो 192.168 के रेंज के बाहर है या कुछ 10 में भी नहीं, कुछ अलग ही है, तो डिफ़ॉल्ट रूट इसको बोलते हैं। डिफ़ॉल्ट रूट मीन्स
any network, any IP network, you should follow where 10.10.10.1, यानी उसको कहा गया कि अगर इसके अलावा 192.168.2 या 192.168.0.0 के अलावा और कोई भी ट्रैफिक आएंगी तो तू वो ट्रैफिक इस इंटरफेस पे भेज दे। जैसे ही वो ट्रैफिक इधर आएगी, ये जिनका एक राउटर आईपी होगा आपके पास, तो वो आईपी उसको भेजेगा 10.10.10.2 और वो इंटरनेट के ऊपर ट्रैफिक चले जाएंगी। तो ये स्टैटिक राउट के ज़रिए मैंने आपको आज बताया है कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रैफिक कैसी हैंडल की जाती है, और उसके बाद अगर इंटरनेट हर एक का अलग अलग है तो उसको कैसा हैंडल किया जाता है ये। और हमेशा जो है राउटर हर ट्रैफिक को फायरवॉल के ऊपर भेज के रिटर्न करता है, क्योंकि फायरवॉल के ऊपर आके उसकी पॉलिसी टेस्ट करने की रहती है, इसके लिए उधर भेजता है। तो आज का अगर ये सेशन मेरी तरफ से दिया हुआ आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कम से कम 3 से 4 मिनट तो भी देख लो। अगर देखोगे तो आप में उसमें आपका फ़ायदा ही है इंशाल्लाह। आई होप यू विल लर्न मोर फ्रॉम मी, कुछ ज़्यादा सीखोगे।